बंगाल प्रचार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज शाम 5 बजे बंगाल चुनावों के प्रचार का जोर थम जाएगा और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, सभी अपना दमखम लगाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपना दमखम यहां लगाया जा रहा है, चुनावी रैलियां की जा रही है। आपको बता दें, आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। वहीं कांग्रेस समेत कई दलों ने प्रचार में अपना दम लगा दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरते नजर आए ताकि इस बार दीदी का किला गिराया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी दिनों से बंगाल में डटे हुए हैं। वहीं बंगाल चुनाव में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाई डिमांड पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लगातार दूसरे दिन बंगाल में दम दिखाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें तो वो सुबह 11:45 पर बैरकपुर में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले सुबह 9:15 बजे गंगा सागर स्नान करेंगे और कपिल मुनि आश्रम के दर्शन करेंगे। फिर सुबह 11 बजे पश्चिमी बेहाला से पूर्वी बेहाला तक डायमंड हार्बर रोड होते हुए भव्य रोड शो करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:45 पर कल्याणी में रोड शो, दोपहर 2:05 पर धने खाली में जनसभा, दोपहर 3:25 पर दमदम में रोड शो और शाम 4:10 पर राजारहाट गोपालपुर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को मतुआ समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को डायरेक्ट चेतावनी दे दी। मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान है, जिसमें 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 4 मई को काउंटिंग होगी, जिसमें पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करी है और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से चुनौती दी गई है और कहा गया है कि घुसपैठियों को अब बंगाल छोड़ देना चाहिए और उन पर एक्शन लिया जाएगा जैसे ही सरकार बनेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको सुनवाते हैं। कोलकाता में मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में भीड़ देखिए कितनी बड़ी संख्या में पहुंची है। गृह मंत्री जी, ये उत्साह, ये उमंग लोगों का, ये भीड़, क्या कहेंगे? यहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बंगाल की जनता दीदी को निकाल रही है। लगातार ममता बनर्जी आप पे अटैक कर रही हैं, क्या कहेंगे उनके ऊपर? अरविंद केजरीवाल और इनको भी बुला लिया, तेजस्वी यादव को भी उन्होंने बुला लिया प्रचार के लिए। ये सारे अपने अपने यहाँ चुनाव हारे हुए लोग हैं। दूसरे चरण का मतदान है, पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरे चरण से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद हम रखते हैं। ये रोड शो देखिए, ये रोड शो ही बताता है कि परिणाम क्या आने वाला है। बीजेपी को दूसरे चरण में क्या लगता है कितनी ज्यादा जो है वो उपलब्धि होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, पोलिंग के बाद ही कहा जा सकता है, मगर मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी।
आखिरी सवाल है गृह मंत्री जी, घुसपैठिए से लेकर महिला तक ये बड़े मुद्दे रहे भाजपा के लिए, इसको कैसे आप लोग करेंगे, इसको लेकर कोई प्लान है? वो सरकार बनने के बाद तुरंत उसका एक्शन प्लान हमारे नए मुख्यमंत्री जी रखेंगे। बताते हैं आज शाम 5 बजे बंगाल चुनावों के प्रचार का जोर थम जाएगा और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, सभी अपना दमखम लगाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपना दमखम यहां लगाया जा रहा है, चुनावी रैलियां की जा रही है। आपको बता दें आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, वहीं कांग्रेस समेत कई दलों ने प्रचार में अपना दम लगा दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरते नजर आए ताकि इस बार दीदी का किला गिराया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी दिनों से बंगाल में डटे हुए हैं। वहीं बंगाल चुनाव में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाई डिमांड पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लगातार दूसरे दिन बंगाल में दम दिखाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की बात करें तो वो सुबह 11:45 पर बैरकपुर में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले सुबह 9:15 बजे गंगा सागर स्नान करेंगे और कपिल मुनि आश्रम के दर्शन करेंगे। फिर सुबह 11 बजे पश्चिमी बेहाला से पूर्वी बेहाला तक डायमंड हार्बर रोड होते हुए भव्य रोड शो करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:45 पर कल्याणी में रोड शो, दोपहर 2:05 पर धने खाली में जनसभा, दोपहर 3:25 पर दमदम में रोड शो और शाम 4:10 पर राजारहाट गोपालपुर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को मतुआ समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को डायरेक्ट चेतावनी दे दी। मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान है, जिसमें 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि 4 मई को काउंटिंग होगी, जिसमें पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करी है और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से चुनौती दी गई है और कहा गया है कि घुसपैठियों को अब बंगाल छोड़ देना चाहिए और उन पर एक्शन लिया जाएगा जैसे ही सरकार बनेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको सुनवाते हैं। कोलकाता में मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में भीड़ देखिए कितनी बड़ी संख्या में पहुंची है। गृह मंत्री जी, ये उत्साह, ये उमंग लोगों का, ये भीड़ क्या कहेंगे? यहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बंगाल की जनता दीदी को निकाल रही है। लगातार ममता बनर्जी आप पे अटैक कर रही हैं, क्या कहेंगे उनके ऊपर? अरविंद केजरीवाल और इनको भी बुला लिया, तेजस्वी यादव को भी उन्होंने बुला लिया प्रचार के लिए। ये सारे अपने अपने यहाँ चुनाव हारे हुए लोग हैं। दूसरे चरण का मतदान है, पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरे चरण से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद हम रखते हैं। ये रोड शो देखिए, ये रोड शो ही बताता है कि परिणाम क्या आने वाला है। बीजेपी को दूसरे चरण में क्या लगता है कितनी ज्यादा जो है वो उपलब्धि होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, पोलिंग के बाद ही कहा जा सकता है।
मगर मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। आखिरी सवाल है गृह मंत्री जी, घुसपैठिए से लेकर महिला तक ये बड़े मुद्दे रहे भाजपा के लिए, इसको कैसे आप लोग करेंगे, इसको लेकर कोई प्लान है? वो सरकार बनने के बाद तुरंत उसका एक्शन प्लान हमारे नए मुख्यमंत्री जी रखेंगे।